पर्सनैलिटी टाइप यानी व्यक्तित्व। व्यक्तित्व एक ऐसा शब्द है जिसको अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से समझते हैं। अगर हम आम आदमी की बात करते हैं तो जब बोला जाता है व्यक्तित्व, हम ये समझते हैं कि इंसान देखने में कैसा लगता है। कोई इंसान अगर अच्छा डील डोल का, अच्छे शक्ल सूरत का, तो हम कहेंगे कितना अच्छा व्यक्तित्व है, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है। लेकिन ये पर्सनैलिटी की, ये व्यक्तित्व की पूर्ण परिभाषा नहीं है। तो पर्सनैलिटी वर्ड है, ये लैटिन भाषा का एक वर्ड है पर्सोना, उससे बनाया गया है। और पर्सोना का मतलब होता है मास्किंग यानी कि ढकना। इसका मतलब ये हुआ कि पर्सनैलिटी एक आवरण हुआ। आवरण बाहर भी दिखाई देता है और आवरण के पीछे भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, किस प्रकार महसूस करता है, किस प्रकार उसका बिहेवियर होता है, व्यवहार कैसे करता है, ये सारी बातें पर्सनैलिटी के अंदर आती हैं। पर्सनैलिटी को बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से अपनी अपनी थ्योरी देके इसको एक्सप्लेन करा है, इसकी व्याख्या की है। जिनमें से चंद एक के नाम मैं लेता हूँ, जैसे डॉक्टर मिल्टन एरिक्सन, डॉक्टर सिगमंड फ्राइड, डॉक्टर पियाजे, डॉक्टर कार्ल यूंग, ये तो चंद नाम लिए हैं। ऐसे अनेकों नाम हैं और अनेकों पर्सनैलिटी की थियरीज हैं जो अलग अलग चीज़ों को लेकर, मापदंड लेकर लोगों ने लिखी गई है। किसी ने पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट से जोड़ा है, किसी ने बिहेवियर पैटर्न से जोड़ा है। इसी प्रकार जो डॉक्टर कार्ल यूंग ने पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन किया है, उसने 2 प्रकार की पर्सनैलिटीज मुख्य रूप से बोली हैं। कहते हैं कि बाह्यमुखी और अंतर्मुखी। बाह्यमुखी मतलब एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी मतलब इंट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ये एकदम पूर्ण रूप से अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि ये एक ही रेखा के 2 सिरे हैं, एक ही कॉन्टिन्यूम के 2 पॉइंट हैं। एक हद के बाद अंतर्मुखी व्यक्ति का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ज़्यादा हो जाता है तो बाह्यमुखी के अंदर आ जाता है। यानी ये एक ही है, सिर्फ डिग्री का फ़र्क है। एक डिग्री तक उसको हम इंट्रोवर्ट या अंतर्मुखी कहते हैं और एक डिग्री के बाद उसको हम बाह्यमुखी कहते हैं यानी एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का जानना हमारे हिप्नोथेरेपी के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम किस प्रकार देखते हैं, उनके गुणों को हम किस प्रकार जांचते हैं, आकलन करते हैं, या ये देखिए कि किस प्रकार का व्यक्ति है जो एक्सट्रोवर्ट होता है और किस प्रकार का व्यक्ति जो है इंट्रोवर्ट होता है। पहली चीज़ हम देखेंगे वो कपड़े किस प्रकार के पहने हुए हैं, ड्रेसिंग सेंस। जो बाह्यमुखी व्यक्ति होता है वो अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करता है। अच्छे का मतलब जिस पर लोगों की निगाह पड़े, अलग से सुंदर लगने वाले कपड़े होने चाहिए। जो इंट्रोवर्ट होता है या जो अंतर्मुखी होता है वो जैसी उस मौके की ज़रूरत है उसके अनुसार कपड़े पहनता है। अगर आपने कहा कि बिल्कुल औपचारिक कपड़े पहन के आने हैं तो बिल्कुल औपचारिक पहनेगा, लेकिन जो बाह्यमुखी होगा वो औपचारिक भी पहन के आएगा तो कुछ ना कुछ उसमें छोटा मोटा काम ऐसा करेगा कि इस पर निगाह लोगों की जाए, यानी कुछ ना कुछ उसमें छोटा मोटा अटपटापन जरूर लाएगा ताकि लोग उसकी तरफ देखें। तो ड्रेसिंग सेंस एक ईजिली पहचानने वाला एक इंडिकेटर होता है कि उससे पता लग जाता है। दूसरा गुण है भाषा की शैली। किस प्रकार की भाषा प्रयोग करता है। जो बाह्यमुखी व्यक्ति है वो एकदम सीधी शाब्दिक भाषा को ज़्यादा पसंद करता है और उसको अच्छी तरह से समझता भी है, यानी जो बोला गया उसका मतलब वही हो। और जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है वो उसके भावार्थ को ईजिली समझ लेता है, आसानी से समझ लेता है कि ये भावार्थ क्या है, इन्फरेंशियल मीनिंग क्या है, जो बात कही गई है
क्या बात वही है या उसका कोई और मीनिंग है। यानी जैसे मुहावरे होते हैं, जैसे चुटकुले होते हैं, वो बोले कुछ और जाते हैं, उसका भाव कुछ और होता है। और जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है वो थोड़ा जल्दी समझ लेता है, बाह्यमुखी व्यक्ति समझने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगाता है उसके अंदर। जो बातचीत करने का तरीका, जो बाह्यमुखी व्यक्ति होता है वो बातचीत बड़ी अच्छे ढंग से कर लेता है। अजनबी लोगों में बैठेगा तो 2 मिनट के अंदर उनका अपना बन जाएगा, वो उनसे खूब बातचीत करेगा और छोटे से विषय के ऊपर भी बहुत लंबे वक्त तक बात कर सकता है। एक टेलीफोन भी अगर बात कर रहा है तो फ़ोन के ऊपर भी वो लंबे वक्त तक बात कर सकता है। जबकि जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है वो बातचीत करने में थोड़ा कंजूस होता है, वो कम बोलता है, लेकिन अगर मौके की आवश्यकता है तो वो बोलेगा, वरना वो नहीं बोलेगा। बिल्कुल टू दी पॉइंट वो बात कह के बात ख़त्म कर देता है, वो ज़्यादा नहीं बोलता है। और अगर बोलने की बात हो अनजान व्यक्तियों में बैठा दिया जाए तो वो चुपचाप बैठा रहेगा। अगर लंबा सफ़र भी है तो वो चुपचाप बैठकर बगैर बोले इसी प्रकार बैठ के अपना पूरी जर्नी के अंदर बैठ के आ जाएगा। हो सकता है एक दूसरे का नाम भी ना पूछें। कार्यशैली, कार्यशैली जो बाह्यमुखी है वो बगैर ध्यान दिए बहुत बार तुरंत कार्य करता है, तुरंत कार्य करता है। कई बार तो कार्य कर देता है, सोचता बाद में कि मैंने ऐसा क्यों किया। जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है वो कार्य करने में थोड़ा वक्त लगाता है। वो वक्त इसलिए लगाता है क्योंकि वो चिंतनशील होता है, वो सोचता है, वो सोच समझ के फिर एक्शन करता है, कार्य करता है। यानी जो अंतर्मुखी व्यक्ति होगा वो कार्य को पहले समझेगा और समझने के बाद उसके ऊपर अपना कदम उठाएगा। लेकिन जो बाह्यमुखी है वो आमतौर पे कदम जल्दी उठा लेता है, कई बार बगैर सोचे समझे भी उठा लेता है। उसमें गलती होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। प्रोफेशनलिज्म, जो बाह्यमुखी व्यक्ति होते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है जब अपनी कंपनी का नाम लेके बोलते हैं। अगर बड़ी कंपनी है, अगर उनके पिताजी बहुत बड़े ऑफिसर हैं, अपने पिताजी का हवाला देके अपनी आइडेंटिटी जोड़ेंगे। लेकिन जो अंतर्मुखी होते हैं वो अपने काम से अपनी आइडेंटिटी जोड़ते हैं। जैसे मान लिया कोई एक ही क्वालिफिकेशन के 2 बंदे हैं, एक आपका बाह्यमुखी और एक अंतर्मुखी है, और एक ही कंपनी में वो काम करते हैं। तो कंपनी अगर बड़ी है तो बाह्यमुखी कहेगा, जैसे मान लो हम कहते हैं टाटा में काम करते हैं, तो बाह्यमुखी कहेगा मैं टाटा के अंदर इंजीनियर हूँ, और अंतर्मुखी कहेगा मैं इंजीनियर हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो कहेगा मैं टाटा में काम करता हूँ। यानी अपनी आइडेंटिटी अपने काम से जोड़ता है, और वो एक एस्टेब्लिश्ड जो कि पहले से स्थापित आइडेंटिटी है बाह्यमुखी, उसका सहारा बड़े इजीली लेता है, उसे अच्छा लगता है। कई बार वो भी कहता है मैं प्रोफेसर साहब का बेटा हूँ, मेरे पिताजी फलाना डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, इस प्रकार का भी लेता है। लेकिन अंतर्मुखी ऐसी बातें नहीं करता है, वो अपने कार्य को ही अपनी आइडेंटिटी बनाकर चलना चाहता है। लाइफस्टाइल, बाह्यमुखी लोगों का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है। अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी से अच्छी जगह घूमना फिरना चाहिए। घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है उनको। अच्छे अच्छे लोगों में, यानी बड़े लोगों में जिनकी इज्जत है, नाम है, उनके साथ घूमना, बैठना, खाना पीना, पार्टी करना, ये गुण होते हैं बाह्यमुखी के अंदर। और अंतर्मुखी के अंदर ये गुण नहीं होते, यानी कि ये गुण कम होते हैं। वो अपने उद्देश्य को देख के चलता है। अगर घर की बात है तो सोचेगा कौन सा घर है मुझे जो कम कीमत में मिल सकता है, जिसमें मैं रह सकता हूँ, कौन सी गाड़ी है जो मेरे काम को पूरा कर सकती है, और किस प्रकार के कपड़े मेरे लिए काफ़ी हैं।
घूमने फिरने के भी शौकीन नहीं होते, लोगों से मिलने जुलने के भी शौकीन नहीं होते हैं। तो ये लाइफस्टाइल दोनों का एकदम अलग होता है। जो बाह्यमुखी है वो अंतर्मुखी को समझते हैं क्या मरा हुआ लाइफस्टाइल है, डेड लाइफस्टाइल है, सुस्त लाइफस्टाइल है। और जो अंतर्मुखी हो बाह्यमुखी कहते हैं ये कितना बर्बादी करता है चीज़ों की। यानी दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है जीवन शैली के अंदर। अपने शरीर के प्रति जो सोच होती है, बाह्यमुखी व्यक्ति की सोच होती है कि मेरा शरीर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बना के भी रखता है उसको। वो एक्सपोज करता है अपनी बॉडी को। अगर कमीज़ है तो वो बाजू को मोड़ लेगा, ऊपर तक भी मोड़ लेगा, बटन भी खोल के रखेगा, कॉलर इस प्रकार कर ले, यानी कुछ ऐसी चीज़ें करेगा कि वो विजिबल रहे। अंतर्मुखी व्यक्ति ऐसा नहीं करते, वो अपने शरीर को छुपाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। बटन भी ऊपर तक होंगे, पूरा ढका हुआ जिस्म होगा, उसकी नुमाइश नहीं लगाएंगे। ये एकदम अलग ढंग से रहते हैं कि ज़रूरत है वही चीज़ सामने आए, जो ज़रूरत नहीं है तो क्यों आए। और जो भौतिक बाह्यमुखी व्यक्ति जो होते हैं, जो भौतिक कार्य करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उनका है जो चीज़ है तो बाहर क्यों ना आए। तो वो थोड़ा एक्सपोज करने में विश्वास रखते हैं और ये एक्सपोज करने में विश्वास नहीं रखते हैं। ये कुछ मापदंड थे जिनसे हमें पता लग जाता है कि व्यक्तित्व जो बाह्यमुखी है तो वो किस प्रकार का होता है, अंतर्मुखी है तो किस प्रकार का होता है। और ये एक आधार बनता है हमारे लिए हीलिंग का, हिप्नोसिस करने का, क्योंकि दोनों प्रकार के व्यक्तित्व के अंदर हीलिंग में काफ़ी कदमों के ऊपर, काफ़ी स्टेप पर फ़र्क किया जाता है आवश्यकता के अनुसार। दोनों का एक जैसा नहीं चलता है। और दूसरी बात समझने की ये है कि ये सारे गुण जो बाह्यमुखी के हैं अंतर्मुखी में भी होते हैं, अंतर्मुखी के सारे गुण बाह्यमुखी में भी होते हैं। किसी को हम एकदम 100% ये नहीं कह सकते कि ये पूरा बाह्यमुखी है, ये पूरा अंतर्मुखी है, नहीं। वो एक परसेंटेज, एक डिग्री की बात है। जो डिग्री ज़्यादा बाह्यमुखी वाले गुण की है तो बाह्यमुखी कहा जाएगा, जिसमें डिग्री अंतर्मुखी गुण की ज़्यादा वो अंतर्मुखी कहा जाएगा। पूर्ण रूप से 100% ना कोई बाह्यमुखी होता है, ना 100% कोई अंतर्मुखी होता है। लेकिन उनका समझना हमारे लिए हिप्नोथेरेपी के अंदर काफ़ी लाभदायक रहता है।